Good morning, my dear students. How are you all? Today we will discuss chapter second, nationalism in India, and second part. First part हम डिस्कस कर चुके हैं. आज हम second part पढ़ेंगे. फर्स्ट पार्ट में क्या था बेटा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में हमने पढ़ा था, फिर रोल्ट एक्ट के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया था, फिर हमने ये नॉन कोऑपरेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था. आज इसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहले ये देखो बेटा, कोऑपरेशन क्या होता है. कोऑपरेशन का मतलब आप किसी भी चीज़ में सहयोग करते हो, कोऑपरेट करते हो. नॉन कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है, असहयोग आंदोलन. ठीक है, इसमें हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम अंग्रेज़ों से परेशान थे. अंग्रेज़ हमारे यहाँ पे नियर अबाउट 200 ईयर्स तक उन्होंने हमारे को कॉलोनी बना के रखा. तो कैसे हम उनको कोऑपरेट कर रहे थे, अब क्यों नहीं करेंगे. हमारे कोऑपरेशन की वजह से वहाँ पर एस्टेब्लिश हुए. अगर हम नहीं चाहते तो यहाँ से भाग जाते. लेकिन हम इंडियंस हैं, हम इमोशनल हैं, हर किसी को अपने घर के अंदर ले आते हैं. सेम हमने ऐसा ही किया था. पहले ट्रेड के लिए यहाँ पर आए, धीरे धीरे उन्होंने क्या कर लिया, हमारे को कॉलोनी बना लिया. इंडिया वालों को पता ही नहीं लगा तुम कब सोने की चिड़िया से कैसे एक इस बेरोजगार देश बन जाता है धीरे धीरे. ठीक है बेटा, हम पढ़ने वाले हैं इन इस फेमस बुक. गांधी जी कहते हैं अपनी फेमस बुक में, जो हिंद स्वराज है वो डिक्लेयर करते हैं, जो ब्रिटिश रूल है एस्टेब्लिश इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस एंड हैड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ हिज कोऑपरेशन. कहते हैं जो ये ब्रिटिश रूल है ये किसके यहाँ पे कोऑपरेशन से एस्टेब्लिश हुआ है, ओनली इंडियंस के. इफ़ इंडियंस रिफ्यूज टू कोऑपरेट, अगर हम कोऑपरेट करने से रिफ्यूज़ कर देते तो जो ब्रिटिश रूल है बेटा वो बहुत जल्दी कोलैप्स हो जाता. विद इन 1 ईयर यहाँ से भाग जाते और स्वराज हमारे पास आ जाता है. लेकिन हम समझने वाले नहीं थे. अब वो कहता है कि जो मूवमेंट है अलग अलग स्टेजेस में हम इनको स्टार्ट करते हैं. पहले स्टेज में हमने क्या डिसाइड किया बेटा, एक बार ध्यान से देख लो, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, पहले स्टेज में हमने क्या किया बेटा कि जो भी टाइटल्स हमने गवर्नमेंट से लिए हैं उनको हम सरेंडर कर देंगे. ठीक है, देन हमने क्या किया, सिविल सर्विस से बाइकआउट करेंगे. फिर हमने आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स वगैरह जितने भी लेजिस्लेटिव काउंसिल थे, स्कूल्स थे, फॉरेन गुड्स, सब काम का करते हैं, बिल्कुल बहिष्कार करते हैं, बाइकआउट करते हैं. ठीक है, उसके बाद हमने सोचा कि अगर सरकार हमारे को रिप्रेस करती है, अगर दबाती है, तो हम क्या करेंगे, फुली डिसओबीडियंस दिखाएंगे, हम किसी भी तरीके का सहयोग नहीं करेंगे. इसलिए गांधी जी क्या करते हैं बेटा, 1920 में और शौकत अली दोनों मिलकर जो है टूर करते हैं और लोगों को समझाते हैं कि हमारा कोऑपरेशन हमारे साथ दिखाओ. ठीक है, अब कुछ हमारे कांग्रेस लीडर हैं बेटा यहाँ पे, वो इसका रिलेक्टेंट हैं, साथ नहीं देना चाहते. वो चाहते हैं कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, कि क्या पता इसका मूवमेंट का क्या होगा, आगे क्या होगा, दोबारा हमें मौका मिले ना मिले. इस तरीके से बेटा वो खुश नहीं है. उस टाइम तक बीच में क्या होता है बेटा, कोई भी मीटिंग वगैरह नहीं होती. लेकिन लास्ट में दिसंबर 1920 में गांधी जी सभी को राजी कर लेते हैं, हैप्पी कर लेते हैं और सारे जो कांग्रेस लीडर हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. अब देखते हैं बेटा ये जो मूवमेंट है वो धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ता है, कौन कौन इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं. चैप्टर सेकेंड हम पढ़ने वाले हैं. ध्यान से देखो बेटा, ये कब स्टार्ट होता है. देखो जैन 1921 में स्टार्ट हो जाता है. डिफरेंट सोशल ग्रुप्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. उन सब का एक ही मकसद है, वो क्या चाहते हैं, वो स्वराज चाहते हैं. हर व्यक्ति के लिए बेटा स्वराज अलग अलग वैल्यू रखता है. अब टाउन्स में कैसे फैलता है, तो सबसे पहले मिडिल क्लास पार्टिसिपेट इसमें शामिल होते हैं. ठीक है बेटा, थाउजेंड्स ऑफ स्कूल क्या करते हैं ना, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं, कॉलेज छोड़ देते हैं. हेडमास्टर और टीचर क्या कर देते हैं बेटा, रिज़ाइन कर देते हैं. लॉयर भी काम नहीं करते और अपनी प्रैक्टिस वगैरह छोड़ देते हैं. काउंसिल इलेक्शंस का भी वो बाइकआउट कर देते हैं. लेकिन यहाँ पे मद्रास को छोड़कर एक्सेप्शन है, ये मद्रास है, यहाँ पर एक जस्टिस पार्टी होती है, वो काउंसिल इलेक्शन में भाग लेती है, क्योंकि उनका ये मानना है कि पहले तो लगभग ब्राह्मण ही इस पावर में रहते थे, लेकिन वो नॉन ब्राह्मण थे, इसलिए वो पहली बार इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए खुश थे, क्योंकि बाकी तो कर ही नहीं रहे थे. तो आपको याद रखना है मद्रास में कौन सी पार्टी है, जस्टिस पार्टी है. उसके बाद क्या होता है बेटा, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन पर भी इसका इफेक्ट आता है. इसका इफेक्ट क्या आता है बेटा, हम फॉरेन गुड्स का बाइकआउट करते हैं, शराब की दुकानों को बंद करवा देते हैं, फॉरेन गुड्स को हम जला देते हैं. इससे क्या होता है बेटा, जो पहले हमारे पास ब्रिटिशर्स का जितना भी गुड्स था वो 102 करोड़ के आसपास आता था, अब कितना हो गया था, 57. ये आपको डाटा याद रखना है, पेपर में 1 लाइनर क्वेश्चन यहीं से पूछा जा सकता है. ठीक है बेटा, और जो हमारे ट्रेडर्स थे, जो मर्चेंट्स थे, वो भी क्या कहते हैं कि उनको फॉरेन गुड्स नहीं चाहिए. इस वजह से बेटा इंडियन टेक्सटाइल भी थोड़ा सा ग्रो करता है. ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसे क्या कारण हैं
कि जो ये हमारे मूवमेंट है ये धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। इसके पीछे भी कई कारण है बेटा। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये कि खादी, देखो हमने क्या कहा कि हम फॉरेन गुड्स का यूज़ नहीं करेंगे, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, हम उनके कपड़े भी यूज़ नहीं करेंगे, हमें खादी पहनना पड़ेगा। लेकिन इंडिया में कुछ ऐसे पुअर पीपल हैं, ये अफोर्ड नहीं कर सकते खादी का, लेकिन कुछ टाइम तक तो इन्होंने कोऑपरेट किया, लेकिन लंबे समय तक ये नहीं कर पाए। साथ साथ जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन भी संस्थाएं थी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे उनके, वो उन्होंने कुछ टाइम के लिए हमारे इंडियंस ने कहा कि हम यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन साथ साथ हमने अपने कोई इंस्टीट्यूशन नहीं खोले, तो क्या हुआ, लास्ट में हमारे इंडियंस को मजबूर होकर उनके वापस जाना पड़ा। टीचर्स ने स्टार्ट काम कर दिया, लॉयर्स ने ज्वाइन कर लिया। इस तरीके से हमने देखा बेटा जो ये मूवमेंट है शहरों में पहले तो अच्छा खासा ठीक चल रहा था, लेकिन लंबे समय तक हम पैरेलली अपना कोई अलग उद्देश्य या अलग प्रोजेक्ट नहीं लेके आ पाए। इस वजह से धीरे धीरे बेटा इस सिटीज़ में क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे बेटा कंट्री साइड में क्या होता है। कंट्री साइड में भी बेटा मेनली जो हमारे पीजेंट्स हैं, ट्राइबल्स वाले हैं, वो इसका सामना करते हैं। पीजेंट्स में एक दिखा रखा है बेटा बाबू रामचंद्र का नाम बहुत सुना होगा, सन्यासी फीजी में इन्होंने इंडेंचर्ड लेबर के रूप में काम किया था। एक टर्म आ जाती है कई बार बेटा इंडेंचर्ड लेबर, मतलब आप किसी से ज़बरदस्ती काम करवाना। ठीक है, दूसरे एक बेगार आता है बेटा, बेगार का मतलब होता है आप काम तो करवाना चाहते हो लेकिन उसको पेमेंट नहीं दोगे। इस तरीके के लोग भी क्या आता है बेटा, ब्रिटिशर से खुश नहीं है। ठीक है, ये क्या चाहते हैं कि हम, इन्होंने क्या कहा कि जो हमारे यहाँ पे देखो बेटा नाई धोबी हैं, बढ़ई हैं, वो भी, या जो हमारे कपड़े धोने वाले हैं, बार्बर्स वगैरह हैं, ये भी लैंडलॉर्ड्स की हेयर कट नहीं करेंगे, उनके कपड़े वॉश नहीं करेंगे, ताकि उनको परेशानी हो, उनको पता लगे कि हम इनसे खिलाफत कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा नेहरू जी आते हैं 1920 में, एक अवध में, वहाँ पे राउंड लेते हैं, उन लोगों की समस्याएं सुनते हैं, लोगों के लिए क्या करते हैं, किसान सभा का गठन करते हैं। ठीक है, और पहली बार वहाँ पे 300 ब्रांचेज के छोटे छोटे एक क्या बनाते हैं, एक छोटे छोटे समूह बना लेते हैं और कहते हैं कि हमारे जो कोऑपरेशन वाला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसमें आप लोग सहयोग करो। लेकिन बेटा इनकी प्रॉब्लम क्या थी, जो पीजेंट्स मूवमेंट था वो क्या करते थे, वो सीधे जो तालुकदार होते थे, मर्चेंट्स होते थे, उनके घरों पे अटैक करते थे, बाजार वगैरह लूट लेते थे, और लूट के सामान, गेहूं वगैरह जो अनाज था उसको इकट्ठा कर लेते थे। आपको पता ही है जो हमारी ये पॉलिसी है कांग्रेस की, उनको ये चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि कोऑपरेट के, गांधी जी डिक्लेयर कर देते हैं कि कोई भी किसी भी तरीके का टैक्स नहीं देगा, इसलिए कोई भी काम होता है तो वो गांधी जी के नाम पे होता है। ठीक है बेटा, ये वीडियो आप लोग साथ साथ छोटे छोटे पॉइंट्स भी ध्यान में रखना। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से जो ट्राइबल वाले पेजेंट्स वो कैसे इसका प्रोटेस्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा महात्मा गांधी के जो विचार हैं स्वराज के, जो ट्राइबल वाले हैं उनके थोड़े से अलग विचार हैं। वो क्या समझते हैं, देखो एक जो है गुडेम हिल्स है, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन ये भी आ सकता है जो गुडेम हिल्स कहाँ पे है, तो आप क्या बताओगे बेटा, आंध्र प्रदेश में है। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे एक मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट, देखो बेटा ये मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट है, ये कब वहाँ पे आता है, 1920s के अर्ली में आसपास ये होता है। मतलब इस तरीके का मूवमेंट होता है बेटा, इसमें ज़बरदस्ती अपनी एक सेना बनाई जाती है, ऑफिशियली नहीं है ये। ठीक है, याद रखना है जो ये गुरिल्ला है मूवमेंट है, ये एक ऐसी सेना है इन लोगों की खुद की जो ऑफिशियली नहीं मानी जाती। ठीक है बेटा, ये तैयार कर लेते हैं। अब देखो जो गुरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड कहाँ पे आता है, आंध्र प्रदेश में आता है, इतना आप लोगों को पता लग गया है। ठीक है बेटा, गुडेम हिल आंध्र प्रदेश में ये मूवमेंट होता है, गुरिल्ला मूवमेंट होता है। मैंने आपको क्या बताया, ये अनऑफिशियली आर्मी होती है। ठीक है, ये स्ट्रगल्स करते हैं, कांग्रेस वाले इनको ज़्यादा कोऑपरेट नहीं करते। ठीक है बेटा, हेयर एज अदर फॉरेस्ट रीजन द कॉलोनियल गवर्नमेंट हैड क्लोज लार्ज फॉरेस्ट एरिया प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट टू ग्रेज देयर। देखो क्या होता है बेटा, इनके साथ ब्रिटिशर्स वाले, ब्रिटिश ऑफिसर वाले इनके साथ क्या करते हैं, ये जंगल में रहते हैं, इनका एक फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पे इनको एंट्री करने से बंद कर देते हैं। देखो बेटा जिस जंगल में कई सालों से इन्होंने अपना घर बना रखा है, वहीं की लकड़ियों से फल फ्रूट खा कर ये जीवित रहते हैं, वहाँ पर इनकी एंट्री बैन कर देती है सरकार। ठीक है, अपने इनके जो कैटल्स हैं उनको वहाँ पर ग्रेज भी नहीं करने देते, चराने वगैरह नहीं जाने देते, तो और यहाँ पर वो जो वगैरह लकड़ी वगैरह फ्रूट्स वगैरह लेते हैं उसको बैन हो जाता है। इस वजह से बेटा जो हिली एरिया वाले लोग थे वो अंग्रेजों से नाराज़ हो जाते हैं। अब इनके पास अपने लिवलीहुड के लिए कोई साधन नहीं है, तो भी क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हम कहीं ना कहीं गांधी जी का साथ दें। ठीक है, अब
पहले क्या था बेटा, इनको कुछ एरिया दे रखा था, तो बेकार का मतलब मैंने पहले भी बता चुकी हूँ आपको, इनको कुछ ऐसा एरिया दे रखा था जहाँ पे सरकार इनसे फ्री में काम करवाती थी। अब ये फ्री में काम नहीं करना चाहते, ठीक है। फिर एक यहाँ पे सीताराम एक राजू एक नेता आते हैं, वो उनके पास एक स्पेशल पावर है, वो इनको कोऑपरेट करते हैं। अंडरलाइन कर लो बेटा इसको, ठीक है। जो सीताराम हैं एक बहुत अच्छे, इनकी कुछ खुद की क्वालिटी है, इनके पास वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर्स हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये प्रेडिक्शन करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, लोगों को हील करते हैं, और लोगों का ये मानना है कि ये क्या है, इनकारनेशन ऑफ ए गॉड है, ठीक है। लोग इनसे अट्रैक्ट हैं। ये गांधी जी के मूवमेंट से भी ये काफ़ी परसुएड, मतलब गांधी जी के मूवमेंट्स को ये फॉलो करते हैं। खादी के लिए लोगों को ये कहते हैं, ड्रिंकिंग के लिए मना करते हैं, मतलब काफ़ी अच्छे हैं ये और लोग इनको फॉलो करते हैं। अब ध्यान से देखो लास्ट में बेटा, राजू को क्या करता है, जो कोऑपरेट कर रहा है वो इन किसानों को या ट्राइबल एरिया में जितने भी पीजेंट्स रहते हैं, तो इनको 1924 में बेटा फांसी पर तोड़ दिया जाता है, सज़ा दे दी जाती है। और इस तरीके से हमारे को पता लगता है कि ब्रिटिश ऑफिसर्स जो कोई भी हमारे नॉन कोऑपरेशन को कोई भी कोऑपरेट करना चाहता है, उसके साथ मिलना चाहता है, तो वो क्या कर लेते हैं बेटा, उसको अरेस्ट कर लेते हैं, उसको परेशान करते हैं, ठीक है। अब आप देखोगे स्वराज इन द प्लांटेशन। प्लांटेशन में क्या मतलब, स्वराज का मतलब क्या है। प्लांटेशन आप समझते हो ना, जैसे चाय है, कॉफ़ी है, इन तरीके इनका जैसे इंडिगो वगैरह है, इनकी प्लांटेशन की जाती है। तो गांधी जी का इनमें क्या रोल है, देखो, वर्कर्स हु हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नोशन ऑफ स्वराज फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन असम। मेन चीज़ आपसे पूछ सकता है कि यहाँ पे कौन से वर्कर की बात हो रही है, तब क्या कहोगे, असम की बात हो रही है। वहाँ पे असम में जो रहने वाले थे ना बेटा, उनके लिए स्वराज क्या था कि उनको फ्रीली अपने घर गांव से में आना जाना होना चाहिए उनका। पहले क्या सिस्टम था बेटा, एक एक्ट आता है यहाँ पे देखो, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859। ध्यान से रखो, इसको अंडरलाइन कर लो। ये एक ऐसा एक्ट है जिसमें जो असम में जितने भी प्लांटेशन के वर्कर थे, उनको उस प्लेस से किसी दूसरे प्लेस पे जाने के लिए रोक दिया जाता था। मतलब वो अपने गांव में नहीं उनको रोक लिया जाता था, वो अपने गांव में जाना चाहते थे। तो वो कहते हैं कि इस एक्ट को ख़त्म कर दो, ठीक है। लेकिन वही है, अगर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट आपने कर लिया 1 ईयर के लिए, तो आप वहीं रहोगे। लेकिन अब इनको जब पता चला किसके बारे में, नॉन कोऑपरेशन के बारे में, तो इन लोगों ने क्या किया बेटा, अपना सब कुछ छोड़कर ये निकल पड़े। इनका बिलीव था कि अब गांधी राज आने वाला है, गांधी जी हमारी बात को सुनेंगे, और ये अपने गांव के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन बेचारों के साथ बहुत बुरा होता है, अपने गांव नहीं पहुंच पाते हैं, रास्ते में ही हड़ताल वगैरह हो जाती है और पुलिस इनको पकड़कर पीटने लग जाती है। तो इस तरीके से देखा कि स्वराज का मतलब इनके लिए क्या था, ये सिर्फ अपने गांव में फ्रीली घूमना चाहते थे, जब मर्जी आना जाना इनका हो जाए, इनके लिए यही स्वराज था। और जो जंगल में रहने वाले थे बेटा, उनके लिए स्वराज क्या था कि वो जंगल में उनको फ्रूट्स वगैरह लेने दिए जाए, लकड़ी लेने दी जाए, और अपना फ्री से अच्छे से घूम सके। मतलब डिफरेंट पीपल का व्यू था अलग अलग स्वराज के बारे में, ठीक है बेटा। आगे देखो एक बार, अब गांधी जी देखते हैं बेटा, यहाँ पे आपको एक फ़ोटो दिखाई दे रही है, चोरा चोरी 1922, बहुत अच्छा। इस यहाँ से एक बार देख लो, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इससे बिल्कुल ध्यान से देखो। क्या होता है कि चारों तरफ बहुत ज़्यादा जो ब्रिटिश ऑफिसर हैं हमारे यहाँ पे हर चीज़ को क्या कर देते हैं, बैन कर देते हैं। जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं उनको उठाने की कोशिश करते हैं, लीडर्स हैं उनको भी परेशानी करते हैं, और हम क्या कहते हैं कि हम किसी भी तरीके से कोऑपरेट नहीं करेंगे। आपको पता ही है अंग्रेज़ों ने पीछे भी कितने बुरे तरीके से हमारे साथ बिहेव किया था। इस तरीके से गांधी जी को जो पता लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे वॉयलेंस हो रहा है, तो बेटा 1922 में वो हमारे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर देते हैं। और कौन से प्लेस पे बंद कर देते हैं, याद रखना है, चोरा चोरी एक जगह है, कहाँ पे, गोरखपुर में, इसलिए चोरा चोरी घटना के नाम से जान देते हैं। वहाँ पे पीसफुल हड़ताल वगैरह हो रही थी बाजार में, लेकिन पुलिस वालों के साथ उनकी लड़ाई हो जाती है, काफ़ी बड़ा मोमेंट होता है। गांधी जी यहाँ पर क्रॉस कर देते हैं कि अब हम ये मोमेंट नहीं चलाएंगे, ठीक है बेटा। आगे देखो एक बार, बहुत ही अच्छी धारणा है यहाँ पे भी, वही गांधी जी के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि हमारे को अब स्वराज चाहिए, टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस। अब देखो स्वराज हमने बंद कर दिया है, तो हम क्या करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस की ओर बढ़ेंगे, ठीक है बेटा। इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, आज इतना ही। ओके, बाय बाय एवरीवन।